मुझे नहीं समझ में आता क्यों। आप लोगों के जरिए मैं हाथ जोड़ के जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं ना, उन सबसे ये बोलूंगी, बायकॉट करिए इस मैच को, मत देखिए। आप उस दिन मैच मत देखिए, देखने मत जाइए, टीवी मत ऑन करिए मैच के टाइम पे। आप नहीं खोलोगे, उनकी व्यूअरशिप नहीं आएगी, उनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो शायद हम एक बदलाव ला सकें। इतना आपको लगता है जो स्टैंड लेना चाहिए था, चाहे गवर्नमेंट हो, बीसीसीआई हो या अन्य लोगों को भी, ऐसे पब्लिक को भी, वो नहीं लिया गया? बिल्कुल नहीं लिया गया। गवर्नमेंट ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं खेलेगी, ना पाकिस्तान इंडिया के लैंड में आएगा, ना इंडिया पाकिस्तान के लैंड में आएगा। तो बीसीसीआई ने एक नया रास्ता निकलवा दिया कि हम दूसरे देश में जाके खेल लेंगे। दुबई में ये गेम हो रहा है, उनका है कि ये डायरेक्ट थोड़ी है, डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान थोड़ी है, तो एशिया वर्ल्ड कप है, उसमें हम खेलना चाह रहे। अरे कोई भी हो, XYZ, पहले तो एशिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इन्वॉल्व क्यों है? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अब ग्रे जोन में जाना चाहिए? क्यों कोई भी देश पाकिस्तान को अलाउ करता है इस सब चीजों के लिए? क्या आप पीड़ित नहीं हुए हो पाकिस्तान से? कौन सा देश बचा है जो टेररिज्म से पीड़ित नहीं है? उसके बाद आप पाकिस्तान को अलाउ कर रहे हो कि एशिया वर्ल्ड कप में खेलेंगे, एंड फिर हमारा बीसीसीआई उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ खेलेंगे, इंडिया के साथ खेलेंगे। क्यों? पता नहीं। शायद उनको मैं नहीं रोक पाई, जबकि मैंने आप ही लोगों के जरिए पहले भी बोला था कि ये मैच नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई को मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये मैच नहीं होना चाहिए। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची, लेकिन मेरी आवाज शायद आपके जरिए नॉर्मल लोगों तक पहुंच सके, जो मुझे रोज सुन पाते हैं, कि प्लीज बायकॉट करिए इस मैच को। और शायद हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं बायकॉट के अलावा। सिर्फ शुभम के साथ नई घटना हुई थी। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने हमारे देश के 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई थी, जघन्य नरसंहार कराया था। उसके बाद पूरा देश ये चाहता था, और देश की सरकार ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखा जाएगा, और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। किंतु मुझे बहुत दुख है कि जिस दिन से मुझे जानकारी हुई है, तब से मैं लगातार, मैं ही नहीं पूरा देश इसका विरोध कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई संबंध, चाहे वो खेल हो या राजनीतिक हो या किसी भी तरह का, नहीं हो रखना चाहिए उस आतंकवादी देश के साथ। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, प्रबल विरोध करता हूँ, और आज भी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अब भी समय है, सरकार इस पर कार्रवाई करे और तत्काल इस पर देश की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे देश की सरकार को इस तरह के आयोजन तत्काल रद्द कराने चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता, तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है, देशभक्ति का व्यापार। सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी, और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक एक डिब्बी हो या एक छोटी पूरी पैकेट, वो एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। देखिए, धंधा है, कारोबार है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में एक रोमांच होता है। वो प्लेयर नहीं खेलते, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसे फौज लड़ रही है वैसे होता है। हमारे यहाँ वाले अपना आप जोश में रहते हैं, उधर वाले उधर जोश में रहते हैं। उसके राइट बिकते हैं बहुत महंगे, उसके प्रसारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं। तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। आप नए नए बहाने बता देंगे,
पहली बार नहीं हो रहा है कि कभी किसी, पहले हमने हॉकी टीम भी नहीं भेजी थी, पहली बार नहीं है ये। तो ये बताने की कोशिश ना करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीजें जो हैं वो कहां छुप जाती हैं जब ये सारी चीजें इस तरह सामने आती हैं। शुभम द्विवेदी कि बीसीसीआई को ये मैच स्वीकार नहीं करना चाहिए था, ये 26 परिवारों के प्रति भावुक फैसला नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं और पहले दिन से कर रहा हूं। मेरी बहनों के मांग के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े, उनके साथ आप मैच खेलने जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि उसके अंदर इतनी नैतिकता नहीं बची है कि आप कहां तो कह रहे थे खून और पानी साथ नहीं बहेगा, आप क्रिकेट खिला रहे हो, आपको शर्म नहीं है।